हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो आज हम मनोविज्ञान में फिर से एक नया टॉपिक, नया अध्याय और नई ऊर्जा के साथ आज फिर से शुरू करते हैं। चलिए, इससे पहले आपको थोड़ा बता देते हैं। मनोविज्ञान में आपको या साइकोलॉजी में हमने आपको जो है 70% सब्जेक्ट लगभग हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। इसमें महज 3 टॉपिक अभी और बचे हुए हैं, जिसमें एक है बुद्धि, एक व्यक्तित्व और एक अधिगम, और जिसका जो हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे अधिगम। इसमें जो सबसे बड़ा टॉपिक होगा वो सबसे बड़ा अधिगम है। इसीलिए हम आपको अधिगम जो है ये थोड़ा इसका पार्ट बाई पार्ट जाएगा, मतलब कई वीडियो इसके बनेंगे, 3-4 वीडियो, 5 भी हो सकता है। कोशिश करेंगे कम से कम ड्यूरेशन में और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से इसको कवर कराया जा सके। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले अधिगम पढ़ेंगे, इसके बाद हम बुद्धि पढ़ेंगे, फिर जो है व्यक्तित्व। ये 3 टॉपिक अगर कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जो मनोविज्ञान का लगभग 90% सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी 10% सब्जेक्ट बचा रहेगा, जिससे वो मिसलेनियस टाइप में हो जाता है। हालांकि उसको हम आपको साथ में कराते चल रहे, जिसमें हो गया जो है क्या कहते हैं, जैसे अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन हो गया, फिर अभिवृत्ति, अभिरुचि, फिर अभिक्षमता, फिर स्मरण, विस्मरण। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है मतलब मिसलेनियस टाइप में ये बचा रहेगा। फिर जो है उसको भी हम आपको मतलब बाद में मतलब उसको भी करा देंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी अगर आप कहा जाए तो वो अधिगम ही होता है। क्योंकि आपको यहाँ से चाहे जो भी एग्ज़ाम आप देंगे टीचिंग से रिलेटेड, जो है जहाँ पर भी जो है साइकोलॉजी पूछा जाता होगा, वहाँ पर जो है आपको इस टॉपिक से 110% जो क्वेश्चन बनता ही बनता है। सीटेट में आप समझिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में अगर 150 क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लगभग यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम लैंग्वेज वाला भी इसमें कंक्लूड कर दें तब। बाकी अधिगम से जो है बहुत सारे क्वेश्चन और भी एग्जाम में बनते हैं, जैसे आप चाहे यूपी टेट आप दीजिए या सुपर टेट देंगे, ठीक है, कभी या KVS देंगे, NVS देंगे, DTPS भी देंगे। हर जगह जो इसकी इंपॉर्टेंस मतलब बनी रहती है और हम आगे भी बनी रहेगी। तो चलिए, जो है ये बड़ा टॉपिक होगा, इसको कई पार्ट में हम इसको आपको बताएंगे और इसको आप लोग बहुत ध्यान से, अच्छे से, पूरे मनोयोग से इसको आप लोग पढ़िएगा और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अच्छी क्वालिटी के साथ जो है कम से कम समय में अच्छे से ड्यूरेशन के साथ आपको हम उपलब्ध कराएं। ठीक है, इसीलिए हम पहले लिख लेते हैं, नहीं तो उसको लिखने में कम से कम 1-1.5 घंटे ऐसे ही चला जाता है और इसमें अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से वो अरेंज भी नहीं हो पाएगा अगर हम इसको लिखते मतलब पढ़ाते चले फिर लिखते चलें। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, आपका कम से कम एक बेहतरीन अच्छा नोट्स भी आपको तैयार होता चलेगा और चीज़ें भी आपको कम समय में अच्छे से वो भी आपको मतलब कवर करा होता चलेगा। ठीक है, अब चलिए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। आपको बता दिए जो मैं बताना था। अब देखते हैं ये क्या है, अधिगम, या इसे कहते हैं सीखना। ठीक है, सीखना या अधिगम, इसे इंग्लिश क्या कहते हैं, लर्निंग करना। देखिए, अधिगम जो होता है एक मनोवैज्ञानिक शब्द है। अधिगम और सीखना एक सामान्य शब्द है बात दोनों एक ही है। जैसे उसमें था जैसे रुचि होता है या अभिरुचि होता है, जैसे वृद्धि अभिवृद्धि पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से जो है इसमें भी होता है सीखने को ही जो मनोवैज्ञानिक शब्द क्या है, अधिगम होता है। और जो सामान्य शब्द होता है उसको सीखना कहते हैं। और जो सीखना जो होता है ये जो है संकुचित अर्थ में ये दर्शाता है, मतलब सीखना, किसी चीज़ को सीख लेना, उसी को क्या कहते हैं, मतलब लर्निंग या सीखना। ठीक, और जो व्यापक शब्दों में आप देखेंगे तो इसको अधिगम कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप 2 तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। एक वो चीज़ जो आप सीखते हैं जो आपके व्यवहार में, दिल दिमाग मस्तिष्क में जो बैठता है वो एकदम अस्थायी होता है, और दूसरा होता है जो किसी परिस्थितिवश या किसी कारणवश आप सीखते हैं तो वो क्या होता है, वो अस्थायी रूप में होता है। ठीक है, तो देखते हैं मतलब अस्थायी रूप में क्या चीज़ होता है। अस्थायी चीज़ें वो चीज़ें आप में मतलब जो आप सीखते हो अस्थायी रूप में वो चीज़ें हो जाती हैं जिसको आप जो है क्या कहते हैं, अनुभव के द्वारा सीखते हैं, प्रयास या त्रुटि के माध्यम से सीखते हैं, या अपने अनुभव के माध्यम से जो चीज़ें आप सीखते हैं वो चीज़ें जो है आप में जो है हमेशा जो है वो परमानेंट रहती है, अस्थायी रूप से वो रहती है। ठीक है, जैसे आप जो है क्लास में आप जो पढ़ाई करते हैं, जैसे टेबल है, आपने टेबल मतलब जो भी आप पढ़ाई करते हैं, अधिगम करते हैं, क्लास 1 से लेकर हमेशा जो भी करते रहते हैं,
वो देखिए जैसे आप टेबल हो गया, हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना हो गया, मैथ वगैरह हो गया, साइंस वगैरह, जो चीज़ें आपको आ गई है बेसिक चीज़ें, वो हमेशा आपके दिल दिमाग मस्तिष्क में वो चीज़ें बनी रहेंगी। ठीक है, ये जो अस्थायी अधिगम ही होता है। दूसरा होता है अस्थायी अधिगम। अस्थायी अधिगम क्या होता है, कोई किसी कारणवश होता है, किसी परिस्थितिवश जो है आप सीखते हैं। इसमें क्या होता है, वातावरणीय कारक होता है। ठीक है, आप जैसे वातावरण में कहीं जा रहे हैं, तो मान लीजिए बस में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ भी सीख लिए, तो भी क्या होता है, वो भी मतलब परिस्थिति बस आप सीख रहे हैं, मतलब उसके लिए कोई आप प्रयास वगैरह नहीं किए, बस आपको वो बस से सीख लिया। ठीक है, ये हो गया। अब प्रवृत्ति बस आपके मूल प्रवृत्ति के माध्यम से सीख लिया, संवेग के माध्यम से सीख रहे हैं, क्रोध में सीख रहे हैं, हर्ष उल्लास खुश है तो उसमें भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें होते हैं, आप जैसे बीमार हैं, थकावट हैं, तो ठीक है, कोई रोग हो गया, चोट लग गई, तो इसमें भी तो कुछ ना कुछ आप अधिगम करते हैं। लेकिन ये चीज़ क्या होता है, ये चीज़ें आप इसमें कोई प्रयास नहीं किए, कोई जो इसमें आप जो है खुद से कोई कोशिश नहीं की, इसका कोई सीखने के लिए अभ्यास नहीं किए, तो इसके लिए क्या होता है, इसलिए जो है ये जो है क्या कहते हैं, ये अस्थायी रूप में रहता हो। समय जैसे जैसे बीतता है वो चीज़ें आपको विस्मृत होने लगती, मतलब भूलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी आगे बताएंगे ना, स्मरण विस्मरण वही करना जो याद करते हैं या भूल जाए, उसी को स्मरण विस्मरण कहा जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ कहते हैं कि मतलब आपको हम बता दिए। ठीक है, क्या है स्मरण और स्मरण का एक। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हम आते हैं, जो इसमें हमको बताए हैं, इसमें क्या है वही चीज़ें जो आपको हम बताते हैं। तो क्या अधिगम एक क्या है, मनोवैज्ञानिक शब्द होता है। ठीक है, अधिगम क्या है, मनोवैज्ञानिक शब्द है। क्या है, अधिगम एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल ये शब्द है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, इसका जो अर्थ होता है बहुत व्यापक होता है। क्या होता है, इसका अर्थ जो है बहुत व्यापक होता है, ब्रॉड लेवल पर होता है। ये क्या कहता है, व्यक्ति जो है जन्मजात प्रतिक्रियाओं से, देखिए व्यक्ति जो है जन्मजात प्रतिक्रियाओं से प्रेरित होकर, या आप कह सकते हैं जन्मजात मूल प्रवृत्ति से प्रेरित होकर के, ठीक है, प्रतिक्रिया कहिए मूल प्रवृत्ति कहिए, कि व्यक्ति जो है जन्मजात प्रतिक्रियाओं से प्रेरित होकर के किसी नवीन परिस्थिति, ठीक है, किसी नवीन परिस्थिति या वातावरण या इन्वायरमेंट में जो है वो जाता है। ठीक है, जब वो जाता है वहाँ पर, कहाँ, नवीन परिस्थिति या वातावरण में, तो वहाँ पर वो समायोजित होने का प्रयास करता है या वो होता है, मतलब वहाँ पर जो समायोजित होने का प्रयास करता है। तो ऐसे में वह जो अनुकूल भरा व्यवहार वो करने लगता है। ठीक है, अनुकूल भरा व्यवहार करने लगता है। तो आगे क्या कहता है, तो वो जो क्या कहता है, पुराने व्यवहार को जो है वो छोड़ने लगता है, और इस तरह से जो है वो नवीन परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना सीख जाता है। ठीक है, यही इसका कहने मतलब होता है, जो व्यक्ति होता है या बालक होता है, वो जो है अपनी मूल प्रवृत्ति या मूल प्रतिक्रियाओं से जो है वो प्रेरित होता है, और वो जब किसी वातावरण में या किसी नवीन परिस्थिति में वो जाता है, ठीक है, तो क्या करता है, वहाँ की परिस्थिति के अनुसार जो अपने आप क्या समायोजित करने की कोशिश करता है या वो करता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं वो फिर धीरे धीरे क्या करता है, अनुकूलन करना वो सीख जाता है। जब अनुकूलन करना सीखता है तो उसके जो पुराने जो उसके व्यवहार होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो उसको वो छोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके जो पुराने व्यवहार हो गए, जैसे पुराने अनुभव हो गए, ठीक है, जो काम व्यवहार हो गए, आदत हो गई, रुचियाँ हो गई, वो सब क्या होता है, उसको वो छोड़ना शुरू कर देता है, या उसको उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है, या उसमें परिमार्जन होना शुरू हो जाता है। इसी को कह रहा है वो, मतलब सीखना, वो उसी को सीखना या अधिगम कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया नहीं? और सिंपल वे में समझिए, जो व्यक्ति होता है या बालक होता है, जब व्यक्ति होता है या बालक होता है, वो क्या कहते हैं, मूल प्रतिक्रियाओं से वो प्रेरित होकर के जो है जब समाज में या नवीन परिस्थिति में वो जाता है, तो क्या कहता है, वहाँ पर वो समायोजन होने की कोशिश करता है या वो समायोजित हो जाता है। जब हो जाता है तो वो वहाँ पर जो अनुकूल वाला व्यवहार करने लगता है, तो जो उसका पुराना जो सीखा हुआ ज्ञान होता है, जो अनुभव होता है, जो आदतें होती हैं, जो रुचि होती हैं, उसमें परिवर्तन या परिमार्जन होना स्वाभाविक होता है, मतलब शुरू हो जाता है। इसी को जो है अधिगम कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं और इसका आगे क्या कहता है ये, जब व्यक्ति, और इसका सिंपल वे हम समझिए, 2 लाइन में भी हम लिखे हैं कि जब व्यक्ति अनुभवों के आधार पर, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अपने स्वाभाविक व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन करता है। ठीक है, प्रगतिशील करने का मतलब होता है
को प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट करता है या परिमार्जन करता है, उसी को जो है वो कहा जाता है जो है वो अधिगम कर रहा है। ठीक है, जैसे जो चीज़ आप नहीं पता है और आपको वो पता हो जाए किसी माध्यम से, चाहे टीचर के माध्यम से या खुद आप अध्ययन कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी माध्यम से अगर वो चीज़ पता होगी तो आप सीख गए वही चीज़ करने। मतलब जैसे आपको साइकिल चलाना नहीं आता था, धीरे धीरे कोशिश करिए, प्रयास किए, गिरे उठे, घुटना वगैरह तोड़े फोड़े, फिर बाद में क्या सीख गए जो साइकिल चलाना। फिर साइकिल से आप बाइक चलाना सीख गए, बाइक से आप कार चलाना सीख गए, कार से आप रेलगाड़ी चलाना सीख गए, फिर ट्रेन तो सीखे, उसके बाद हवाई जहाज़ भी चला रहे हैं। क्या सीख ही तो रहे हैं ज़िंदगी भर। इसलिए कहते हैं जो सीखना होता है ये सतत होता है, एकदम व्यापक होता है, ये जीवन पर्यंत चलने वाला होता है, ये सार्वभौमिक होता है और ये हर जगह आप जो है दिन प्रतिदिन जो है सीखते रहते हैं। और आदमी का ये नेचर होता है, या आदमी का कोई जो अधिगम हो ये कभी जो है पूर्ण नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज़ कहता है। अब आगे देखते हैं, जैसे विकास था, जैसे डेवलपमेंट बताए थे ना, जैसे जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत चलता था, मृत्यु तक चलता है, वैसे जो अधिगम भी होता है हमेशा वो चलता है। हालांकि आगे ये सब चीज़ है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ कथन है या परिभाषा है। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। इस पहली बार देते हैं स्किनर महत्व। स्किनर महत्व क्या होता है? व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। ठीक है, व्यवहार क्या कहते हैं, इसका मतलब सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। इसका कहने मतलब उत्तरोत्तर जो आगे आने वाली जो भी मतलब परिस्थिति होंगी, जो वातावरण होगी, उसके साथ आप जो है अच्छे सामंजस्य स्थापित कर लीजिए, या करने का जो आप सीखते हैं उसी को अधिगम कहा जाता है। ठीक है, मतलब सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? ये कहते हैं सीखना ज्ञान अभिवृत्ति आदतों, क्या है? सीखना ज्ञान अभिवृत्तियों तथा आदतों का अर्जन है। ज्ञान मतलब नॉलेज, अभिवृत्ति में एटीट्यूड, आदतों मतलब हैबिट। ठीक है, का क्या है? एक्वायर करना, उसका अर्जन करना। ठीक है, अभिवृत्ति आप बता दिए ना, किसी वस्तु के प्रति आपके मन में जो सकारात्मक या नकारात्मक जो पूर्वाग्रह होते हैं उसी को जो अभिवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, वो पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वही हो गया। आदत आपको पता ही है भी। ठीक है, तो सीखना ज्ञान अभिवृत्ति आदतों का अर्जन है। ठीक, ये चीज़ हो गया। ये चीज़ आदमी सीखता है, अच्छी आदत सीखेगा या अभिवृत्ति किसी प्रति जो है जो विचार होंगे उसके अंदर सकारात्मक नकारात्मक वही चीज़ें ये होता है। ठीक है, ये अर्जन है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं। ठीक है, वुडवर्थ कहते हैं कि नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। मतलब नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना की प्रक्रिया ही अधिगम होता है। ठीक है, ये चीज़ कह रहे हैं। इसी तरीके से कौन बैग जी महोदय वो भी कहते हैं कि जो अनुभव के माध्यम से जो हम सीखते हैं या हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है या संशोधन होता है उसी को हम अधिगम कहते हैं। फिर गेट्स महोदय भी कहते हैं अधिगम क्या है, हम वो भी ऐसे ही बताते हैं, व्यवहार और प्रशिक्षण के माध्यम से जो हमारे व्यवहार में मतलब परिवर्तन होता है या परिमार्जन उसी को कहते हैं। ऐसे और बहुत सारे वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक दिए हैं। बस आप इतना 3 चीज़ आप जानते रहिए, उसके बाद फिर आप जानिएगा। ठीक है, आज देखिए अधिगम का रिलेटेड जितने भी कारक होते हैं वो सारी चीज़ फैक्टर आपको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके नेचर क्या होते हैं, उसके प्रभाव क्या होता है, उसके प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको हम बताएंगे। ठीक, अब इसका आगे देखते हैं क्या है ये। आगे अब देखते हैं अधिगम की विशेषताएं क्या है। ठीक है, अधिगम मतलब कैरेक्टर ऑफ लर्निंग, मतलब उसकी जो विशेषताएं क्या होती है अधिगम के या सीखने की, तो इनमें देखते हैं। देखिए, इसको मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में मतलब लिखे, एक एक शब्द लिखे हैं। आप चाहें तो इसका एक शब्द को आप एक लाइन में आप उसको ड्रा कर सकते हैं, लेकिन वो कोई मतलब नहीं होगा, वो ज़्यादा बस बड़ा आपको दिखेगा वो। और लेकिन हम आपको यहाँ बता दिए हैं, मतलब कम से कम शब्दों में या कम से कम जगह में आपको ज़्यादा चीज़ें आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं क्या है अधिगम, क्या कहता है। पहला अधिगम क्या है, सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब ना एकदम यूनिवर्सल है। अधिगम क्या है, लर्निंग इज यूनिवर्सल। ठीक है, लर्निंग आप जो सीखते हैं अधिगम वो यूनिवर्सल आप सार्वभौमिक है। आप इस संसार में कहीं भी रहेंगे, किसी परिस्थिति में रहेंगे, आप हमेशा जो सीखते हैं उसी को कह रहा है अधिगम सार्वभौमिक होता है। ठीक, ये हो गया। अब क्या अधिगम परिवर्तनशील है। अधिगम हमेशा क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। आप जो भी चीज़ें चाहे जितना भी आप सीख लीजिए उसमें हमेशा क्या होता है, उसमें और भी सीखने की, उसमें जो और क्या कहते हैं परिष्कृत होने की, और उसमें जो है
स्पेशलाइजेशन होने की हमेशा जो है उसमें चांस बना रहता है, इसे कहते हैं अधिगम क्या परिवर्तनशील है। ठीक, ये चीज़ हो गया। अधिगम क्या अनुकूलन है। ठीक, वही बात, मतलब किसी भी नवीन परिस्थिति के प्रति जो आप जो अनुकूल हो जाते हैं उसके प्रति अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं, उसी को कहा जाता है अनुकूलन। उद्देश्यपूर्ण होता है। भाई कोई अधिगम क्यों करेगा, कोई ना कोई उसका क्या होगा, उद्देश्य होगा, उसकी आवश्यकताएं होंगी, ठीक है, उसके लिए प्रेरित होगा, तभी तो वो सीखेगा। तो ये कह रहे हैं अधिगम क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। किसी ने कोई ना कोई उद्देश्य होता है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, टीचिंग मतलब पढ़ रहे हैं, कोई किसी ने कोई उद्देश्य है ना, जैसे आपको किसी को सीटेट क्वालिफाई करना, किसी को टेट क्वालिफाई करना है, किसी को अच्छी नौकरी लेना है, मतलब उद्देश्य ही तो है, इसीलिए तो आप सीख रहे हैं, साइकोलॉजी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप सीख रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बताते हैं, अधिगम जो है निरंतर या मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली ये प्रक्रिया है। क्या अधिगम, इसे कहते हैं निरंतर है या इसी को सतत। ठीक, जीवन पर्यंत चलने वाली ये प्रक्रिया है। फिर क्या कहते हैं, अधिगम क्या है, सक्रिय है। भाई आप सक्रिय रहेंगे तभी आप अधिगम कर सकते हैं। ये क्या अधिगम क्या सक्रिय रूप में है। फिर आगे भी यही चीज़ लिखा है, जीवन पर्यंत चलने वाली अधिगम क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आगे क्या कहते हैं, अधिगम क्या विवेकपूर्ण है, मतलब ठीक है, माइंडफुल है, ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं। क्या विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्ता वाली चीज़ें या बौद्धिकता वाली ये चीज़ें हैं। ठीक है, अधिगम क्या व्यक्तिगत भी होती है, आप अपने आप से भी सीखते हैं और क्या समाज से भी सीखते हैं। वही कह रहा है अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। उससे क्या कहता है, अधिगम जो भी होता है वातावरण की उपज होता है। सही बात है, आप जहाँ भी रहते हैं, जैसे आपका परिवार रहता है तो परिवार में आप अलग तरीके से सीखते हैं। वही जब आप समाज में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं या किसी भी ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो आपका व्यवहार दूसरा हो जाता है। इसे कह रहे हैं जो अधिगम होता है वो वातावरण की उपज है। वातावरण जैसे होता है उसी के रिकॉर्डिंग आदमी व्यवहार वो करता है। ठीक है, यही कह रहा है वातावरण की उपज है। खोज है, ठीक है, अधिगम क्या खोज है, डिस्कवरी करना। वही जो आप नए नए तरीके से सीखते हैं, कोई नई नई चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, जिससे किसी को कार नहीं चलाना आता है तो भी सीख ही तो रहा है, उसे खोजबीन कर रहा है। वही सब चीज़ें आप जितनी ज़्यादा अच्छा चीज़ सीखेंगे उतनी अच्छी अच्छी चीज़ें क्या करेंगे, आप उसको खोज करेंगे, उसको क्रिएशन करेंगे, उसको ठीक है, उसको जो है आप निर्माण करेंगे। ठीक है, ये अब देखते हैं क्या है, अधिगम स्थानांतरणीय होता है। ठीक है, स्थानांतरण मतलब होता है जैसे हम आपको या कोई भी होता है, आप जो चीज़ सीखे आप दूसरे को भी सिखा सकते हैं, उसको बता सकते हैं। वही चीज़ का अधिगम का स्थानांतरणीय होता है। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ के जैसे आपको ड्राइविंग करनी आ गई तो आप भी दूसरे को भी ड्राइव करना सिखा सकते हैं। जैसे आप साइकिल चलाना सीख गए तो आप और को भी सिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको भी जो है प्रयास वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, ये कहते हैं अधिगम क्या अनुभव का संगठन है। ठीक है, जो भी आप सीखते हैं क्या है, आपको जो भी आप अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसी का जो है समग्र रूप से क्या होता है, उसका संगठन, उसका क्या होता है, पैक कॉम्बो पैक होता है उसका। ठीक है, ये जानिए। अब देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर हैं। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्या क्या कारक हैं, पहला क्या है, पूर्व ज्ञान या अधिगम। देखिए कोई भी चीज़ें अगर होता है, कोई भी चीज़ जैसे आप साइकोलॉजी कभी नहीं पढ़े हैं तो अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा चांस है जो है आपको बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया चीज़ें समझ में आएगी। क्यों, क्योंकि आपको जो मेमोरी है दिमाग की वो एकदम पूरी तरीके से क्लीन और क्लियर है। तो इसमें जो भी आप अच्छी चीज़ें चाहो आपको उसी तरीके से आपको सिखाया जा सकता है। लेकिन यही होता है कि अगर आप कहीं से आधा अधूरा ज्ञान लिए हैं, थोड़ा बहुत पढ़े भी हैं, जानते हैं, आप दिमाग परसेप्शन बना हुआ, अरे नहीं हम तो अधिगम को अच्छे से पढ़े हैं, तो हो सकता है जो है आप इसी फॉर्म में रहें कि हम तो मतलब चैप्टर पढ़े हैं, हमको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो नया वाला फ्रेशर लड़का होगा, बच्चा होगा, वो क्या होगा, उसको लगेगा कि ठीक है हम तो भाई कभी नहीं पढ़े, हमको पूरी तन मन से पढ़ना है, और पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ेगा। और जब तक उसको लगेगा हम तो एक दूसरे वाले को हम तो बहुत कॉन्फिडेंस में है, वो तो ध्यान नहीं देगा। लेकिन उतने ही समय में, उतना ही कुछ समय वो मेहनत करके वो उनसे बेहतर स्थिति में वो आ सकता है। ठीक है, वही करने मतलब होता है अधिगम जो क्या कहता है, पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। कोई चीज़ आप पहले से सीखे हैं तो ये भी होता है कि जैसे कोई चीज़ होता है जैसे पहले आपको अच्छे से आ रहा है, जैसे कोई मतलब क्लास में हुआ, जैसे आपको क्या कहते हैं भाग बताना हुआ, ठीक है, भाग करना हुआ, तो इसलिए अगर आपको टेबल वगैरह याद है, जोड़ घटाना अगर आपको याद है मतलब आता है, तो जाहिर बात है आपको वो अच्छे से आप बढ़िया से आप सीख ले जाएंगे। ठीक है,
मतलब पूर्व ज्ञान है तो ये अच्छे भी होता है, निगे खराब में भी होता है, ठीक है। मतलब अच्छे से नहीं सीखा गया कोई अर्थपूर्ण, मतलब क्या कहते हैं, अनर्थपूर्ण तरीके से है या अधूरा ज्ञान है वो, मतलब ठीक से नहीं सीखा गया है तो भी आपके लिए वो घातक हो सकता है। लेकिन अच्छे से अगर सीखा गया है तो वो आपके लिए क्या होता है, एकदम सकारात्मक होगा, वो अच्छा होगा, ठीक है। वे कहते हैं पूर्व ज्ञान भी ये प्रभावित करता है। विषय वस्तु क्या होता है, विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, अगर विषय वस्तु अच्छी है, टॉपिक इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, मज़ेदार वाला है, ठीक है, तो क्या होता है आदमी उसको अच्छे सीख लेता है। जैसे मूवी वगैरह देखते होंगे, इंटरेस्टिंग होता है, मुझे मज़ा आता है, कॉमेडी वगैरह देखते हैं तो मज़ा आता है, इसलिए उसमें वो जल्दी सीख लेते। वही करें विषय वस्तु अगर आसान होगी या कठिन होगी तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, इसमें क्या होता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य क्या, जैसे अरस्तु महोदय ने बोला है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जब आपको शरीर या बॉडी आपकी स्वस्थ होगी तो आप कोई भी चीज़ हो अच्छे से बढ़िया से आप उसको सीख सकते हैं। इसको शरीर और दिमाग दोनों भी सही होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं अभिप्रेरणा, मोटिवेशन आपको बता दिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, करने के लिए क्या होता है, मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। मोटिवेट रहेंगे तभी आप सीख सकते हैं। इच्छा शक्ति होता है, क्या होता है, इच्छा शक्ति। आपका अगर मन ही नहीं होगा किसी चीज़ को करने का तब कितना भी आपको हो और मज़ा नहीं आएगा, आप उसको नहीं सीख सकते, ठीक है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब क्या है, वातावरण बहुत बार डिपेंड करता है कि आपको वातावरण कैसा है, ये भी आपको प्रभावित करता है। किसी को मतलब देखते हैं कि वातावरण में बताए थे ना कि अधिगम जो होता है वातावरण से संबंधित होता है। जैसे आपके आसपास का वातावरण अच्छा है, सकारात्मक है, आपका घर परिवार का वातावरण अच्छा है तो आप अच्छी चीज़ें सीखेंगे, बढ़िया सीखेंगे, आप ज़्यादा वो प्रगतिशील मतलब ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि वातावरण प्रभावित करता है। शिक्षण विधियाँ, ये जो होता है स्पेशली टीचरों के लिए सख्त हिदायत दी गई है। एनसीएफ वाले में बताए थे आपको, जो टीचर होते हैं, जो ट्रेंड टीचर होते हैं, प्रशिक्षित जो अध्यापक होते हैं, उनको विभिन्न जो शिक्षण विधियां हैं उनका सबका प्रयोग करते रहना चाहिए। कब, कैसे, आवश्यकता के अनुसार, मतलब क्लास जैसे आवश्यकता हो, बच्चे की जैसे आवश्यकता उसके अनुसार विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करते रहना चाहिए। जैसे क्या कहते हैं, कहानी विधि के माध्यम से हो गया, वाचन विधि के माध्यम से हो गया, मतलब भ्रमण के माध्यम से हो गया, खेलकूद के माध्यम से हो गया, जो भी विधियाँ हों उस सबका प्रयोग उसको करना चाहिए ताकि वो क्या हो, किसी विषय को क्या हो, इंटरेस्टिंग तरीके से उसको मतलब रुचि उत्पन्न कर दिया जाए बच्चे का, ताकि वो उसको बढ़िया से सीख जाए, ठीक है। शिक्षण हो गया। इसमें वही आ गया शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता। इसमें कहने मतलब होता है जैसे बच्चा जिस हिसाब से उसका शरीर, देखिए जैसे जैसे इंसान का शरीर बढ़ता है, कहने मतलब जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे उसमें जो उसका शारीरिक विकास होता है, जो दिखता है वो बढ़ रहा है, ठीक है। उसके हाथ पैर हर चीज़ के बढ़ रहे हैं, ये तो दिखता है। ठीक उसी प्रकार उसके दिमाग जो बौद्धिक स्तर होता है वो बढ़ता रहता है। इसीलिए अब देखते हैं स्टार्टिंग में देखिए बच्चों क्या होता है, ABCD सिखाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है ABCD क्या होता है, फिर सीधा जो है मतलब शब्दों पे आ जाता है, फिर उसको बढ़िया जो है शब्दों पे आता है, पैराग्राफ पे आता है, फिर हर चीज़ मतलब धीरे धीरे क्या उसका ग्रोथ होने शुरू हो जाता है। फिर 1 2 3 सीखता है पहले, फिर उसको जोड़ सीखता है, फिर घटाना, गुणा, भाग, फिर भिन्न वगैरह, फिर दुनिया भर का वो बहुत सारे जो है एडवांस लेवल तक वो जाता है, ठीक है। वो कहने मतलब जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वैसे वैसे जो है उसमें परिपक्वता आती है, वो चीज़ों को सीखता है। अब देखते हैं आगे अधिगम की विधियाँ क्या है। अधिगम मतलब जो सिखाते हैं उसकी विधियाँ क्या, देखिए इसको पिछले जो अध्याय पढ़े हैं इसको हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। जैसे पहला क्या है, अनुकरण विधि, क्या है, इमिटेशन विधि। जो अनुकरण करके जो सीखता है बच्चा क्या करता है, किसी भी विषय को जो क्या करता है देख कर, सुन कर, समझ कर, ठीक है, या उसको याद करके जो चीज़ सीखता है उसी को जो अनुकरण विधि कहा जाता है। इसी को आगे क्या कहते हैं, अल्बर्ट बंडूरा महोदय जो है क्या कहते हैं, सीखने का सामाजिक अधिगम सिद्धांत विधि है, ठीक है। वही आगे भी आपको बताएंगे क्या है अनुकरण विधि में, क्या है अनुकरण विधि हो गया जो देख कर, सुन कर, समझ कर करे, ठीक। निरीक्षण विधि मतलब इसमें बालक क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़िया से क्या निरीक्षण करता है, उसको देखता है, प्रत्यक्ष रूप से देखता है, या फोटो हो गया, पिक्चर हो गया, फिल्म के माध्यम से चीज़ों को देखता है तो उससे भी वो चीज़ें को ज्ञान अर्जित करता है, मतलब उसको सीखता है, ठीक है, अधिगम करता है। फिर वाद विवाद हो गया, ठीक है, वाद विवाद हो गया, इसमें भी सीखता है, मतलब दो पक्ष हो गए उसमें एक प्रश्न करे, एक उत्तर दे, फिर मतलब किसी भी टॉपिक ले करके जो है वो वाद विवाद के माध्यम से सीखता है। वाचन विधि मतलब
स्वरवाच मतलब जो बोल बोल कर जो सिखाया जाता है बच्चों को, देखते नहीं केजी वाले में जो छोटी क्लास बच्चे होते हैं कितना तेज तेज बोल कर उनको सिखाया जाता है, ताकि जितना ज़्यादा वो क्या कहते हैं वो बोलेंगे उससे ज़्यादा वो क्या हो तो वो फिजिकली रूप से वो एक्टिव होंगे, ठीक है, वो क्रियाशील होंगे, तो इससे भी हमको सिखाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं पूर्ण व अंश की ओर। इसमें क्या बताया ना कि पहले वही विश्लेषण संश्लेषण या संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, या पूर्ण से अंश की ओर। क्या होता है कि पूर्ण से अंश की ओर या अंश से पूर्ण की ओर। तो इसमें क्या है, जो कविता होता है या कहानी होता है, तो कविता में क्या होता है जैसे पूरे जो है कविता को पहले पढ़ा जाता है, फिर एक एक शब्द को अर्थ बताया जाता है, तो वही ना पूर्ण हो गया, पूरी तरह से पढ़ाया गया कविता को, फिर एक एक शब्द एक एक लाइन का अर्थ बताया गया, तो क्या पूर्ण से अंश की ओर हो गया। ठीक है, या कोई अब कहानी आप पढ़े पूरा, उसके बाद उसको समराइज कर रहे हैं, तो वही सब चीज़ें हैं पूर्ण से अंश की ओर। अंतराल विधि क्या होता है, इसमें क्या होता है, आप जो है बच्चों को मतलब छोटे छोटे समय अंतराल पर उसको चीज़ें को बताइए, सिखाइए, समझाइए। ठीक है, मतलब विराम लेके 30 मिनट 40 मिनट 45 मिनट जो क्लास जो लगती है वही होता है कि विराम अंतराल विधि। ठीक है, सतत विधि क्या कहता है कि आप एक बार बैठिए और कोई भी टॉपिक हो जब तक उसको पूरा करा ना दीजिए तब तक आप छोड़िए मत, उठिए मत, उसी को क्या कहते हैं सतत विधि। जैसे आपको अधिगम अभी हम पढ़ना बताना शुरू कर रहे हैं और जब तक आपको पूरा अधिगम ना समझा दें, ठीक है, तब तक हम ना क्लास ख़त्म करें, तो उसी को कह देंगे जो है क्या है सतत अधिगम। ठीक है, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं हो, कम से कम 3-4 घंटे क्लास हो जाएगी। ठीक है, और इतना आप एक बार में देख नहीं पाएंगे, इसलिए जो है ऐसे मतलब छोटे छोटे पार्ट में आपको बता रहे हैं। ठीक है, एक है असतत विधि। असतत विधि बता रहे हैं, तो सतत विधि हो गई। असतत विधि वही जो आपको पार्ट बाई पार्ट चीज़ें करके बताएंगे। ठीक है, वही चीज़ है। ठीक है, मतलब रुक रुक कर जो है धीरे धीरे कोई चीज़ बताएं, वही कह रहे हैं। इनका अगला करके सीखना। इसमें क्या बच्चे जो खुद से जो है एक्टिव होकर के किसी चीज़ को सीखता है करता है, तो उसे कहते हैं करके सीखना। अब देखते हैं अधिगम के जो है कुछ प्रिंसिपल हैं या थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग में क्या है, अधिगम के सिद्धांत। देखिए मेनली अधिगम जो सिद्धांत है 2 तरीके से दिया जाता है। 2 तरीके से क्या होता है, एक देखिए जो छोटा बच्चा होता है, जो स्टार्टिंग होता है, वो कैसे सीखता है। हमने आपको जीन पियाजे वाले में बताया था ना, जीन पियाजे वाले में बताया था, संवेदी गामक अवस्था बताए थे। ठीक है, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताए थे। ठीक है, फिर आपको क्या बताए थे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताए थे, फिर आपको औपचारिक अवस्था बताए थे, या इंग्लिश में आप देखें तो सेंसर मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर आपको कंक्रीट स्टेज, फिर ऑपरेशनल स्टेज बताए थे। इसमें आपको समय बताए थे, 0 से 2 वर्ष, फिर 2 से 7 वर्ष था, 7 से 11 वर्ष, फिर 11 वर्ष के बाद था। इसमें क्या जो छोटे बच्चे होते हैं आपको बताया ना कैसे सीखते हैं, अपने शरीर के माध्यम से सीखते हैं। प्रकाश या तेज आवाज़ पर क्या कहते हैं, एक्टिव मतलब वो क्रिया करते हैं, कोई करने मतलब होता है। स्टार्टिंग जो बच्चा छोटा होता है तो शरीर की भाव भंगिमाओं से, ठीक है, वो फिजिकल एक्टिविटी से वो सीखता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है फिर क्या कहता है, वो अपने दिमाग बुद्धि से वो चीज़ों को सीखता है, वो समझता है। ठीक है, वही कहते हैं। तो इसी को जो है मनोवैज्ञानिक लोग जो है अपने शब्दों में इसको बढ़िया से पिरो दिया है कि सीखने को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक व्यवहारात्मक अधिगम और दूसरा संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक हमने आपको बताया था ना, जिसमें बुद्धि का प्रयोग किया जाए। बुद्धि हो गया, तर्क हो गया, चिंतन हो गया, कल्पना हो गया, स्मरण हो गया, सृजनात्मकता हो गई, मौलिकता हो गई, नवीनता हो गई। जितने भी आप पॉजिटिव वाले शब्द जान रहे हैं वो सब क्या है, संज्ञानात्मक चीज़ें होती है। ठीक है, तो वही जो चीज़ इसमें बताया है, चलिए देखते हैं। लगे आपसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही आज हो सकता है, इसके अगला वाला जो मतलब क्लास होगा उसमें एक एक जो मनोवैज्ञानिक जो अधिगम से संबंधित जो सिद्धांत बताए हैं, प्रयोग वगैरह किए हैं, उसको भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए जो पहले क्या कहते हैं, अधिगम का सिद्धांत मेनली जो है क्या है, पहला क्या, व्यवहारवादी सिद्धांत, इसी को संबंधवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए बच्चा जब व्यवहारवादी सिद्धांत अभी आप बताएंगे, व्यवहारवादी या इसे व्यवहारलिज्म थ्योरी पहला, और दूसरा क्या होता है अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं पहले क्या है, अधिगम के व्यवहारवादी अधिगम या व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या कहता है, व्यवहारवादी जो सिद्धांत होता है, जैसे जब बच्चा छोटा होता है, तो जैसे बच्चा छोटा होता है तो क्या होता है, वो हमने बताया वो शरीर के विभिन्न एक्टिविटी के माध्यम से सीखता है। उसी प्रकार से जानवर जो होते हैं
वो कितने भी बड़े हो जाएं वो हमेशा जो है शरीर से ही वो चीज़ें को सीखते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई मान लीजिए आप खेत मान लीजिए बोआ गया है, ठीक है, उसमें फसल लगी हुई, तो आप कितना भी पशु को कितना भी बड़ा पशु हो जाए, चाहे जितना जवान हो बूढ़ा तक हो जाए, लेकिन उसको अगर छुट्टा खुल गया, ठीक है, तो अगर उसको मौका मिला तो जाकर उसको चरने लगे खाने लगेगा। भले इसको जो आकर के जो है 4 लाठी उसको जो उसका खेत है उसको मारे, तब जाकर उसको समझ में आएगा नहीं हमको इसीलिए मार पड़ रही है कि अब इसके खेत में खा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वही चीज़ जो क्या होता है ठीक उसी प्रकार से बच्चा भी जब छोटा होता है तब भी वही चीज़ें वो ऐसे ही हरकतें वो करता है। जैसे मान लीजिए जो है क्या कहते हैं कोई चीज़ उसको छूने से आप मना करो, ठीक है, जैसे अब तो लालटेन वगैरह होती नहीं कि लालटेन हो गया चिमनी वगैरह हो गई घर भी सब तो होता ही नहीं अब। ठीक है, तो जैसे कोई चीज़ आपको छूने से आप मना करो, ठीक है, ये चीज़ क्या कहते हैं जिससे क्या कहते हैं अभी उदाहरण क्या बताया जाए कि जैसे ये किया जाए कोई भारी सामान तुम मत उठाओ, ठीक है, तो भारी सामान मत उठाओ तो क्या भारी सामान उठा लेगा, अब जब उसके बाद चोट लग जाएगी तब उसको सीख जाएगा नहीं अब चीज़ नहीं उठाना चाहिए। या उसको बताओ नहीं तुम जो है ये रास्ता पतला यहाँ दौड़ के मत चलो नहीं गिर पड़ोगे, वो नहीं मानेगा, बच्चा दौड़ेगा गिरेगा समझ में आएगा तब उसको नहीं हम गिर गए। या आग की तरफ मान लीजिए ठंडी के समय चल रहा है अलाव आग को तापते हैं ना लोग, हाँ, तो उसमें बच्चे को आप क्या मना करिए तो उसको नहीं समझ में आएगा, उसको आग के आप पकड़ने की कोशिश करता है, जैसे एक बार जल जाता है तो समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो नुकसानदायक। वही चीज़ कहते हैं अधिगम जो व्यवहारवादी सिद्धांत मतलब व्यवहार करके विभिन्न जो व्यवहार करता है जो एक्टिव करता है जो प्रतिक्रिया करता है जब उसके माध्यम जो सीखता है उसी को कहते हैं जो है व्यवहारवादी सिद्धांत। इसमें जो है 2 चीज़ मेन रूप से होता है, एक उद्दीपक होता है एक अनुक्रिया होती है। ठीक है, उद्दीपक जो होता है एक अनुक्रिया होता है। इसमें क्या होता है अब चलिए देखते हैं पहले क्या है इसमें जो है क्या कहते हैं जब अधिगम की प्रक्रिया उद्दीपक तथा अनुक्रिया के रूप में होती है। ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पांस के रूप में होता है, वही कह रहे हैं। अब देखते हैं उद्दीपक क्या है। उद्दीपक या वह वस्तु तथा तत्व है, ठीक है, उद्दीपक वह वस्तु तथा तत्व है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए जो है प्रेरित कर दे। ठीक है, वही चीज़ है उद्दीपक, स्टिमुलस वही चीज़ें है जो हमें जो है कार्य करने के लिए, हमें गतिशील होने के लिए, हमें रिएक्शन करने के लिए क्या मजबूर कर दे या हमें तैयार कर दें काम करने के लिए, उसी जो है क्या कहते हैं उद्दीपक कहा जाता है, उसी को स्टिमुलस कहा जाता है। जैसे जितने लोग भी क्लास देख रहे होंगे उनको सबके एक ही मतलब उनका उद्दीपक है क्या, हमें जो है सरकारी मास्टर बनना। ठीक है, क्या सरकारी नौकरी आप समझो, सरकारी नौकरी लेना। ठीक है, ये क्या है आपका उद्दीपक है, उद्दीपक है। इस उद्दीपक में भी बहुत सारे उद्देश्य मतलब छिपे हुए हैं। सरकारी नौकरी पाएंगे क्या होगा, समाज में परिवार में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रुपया पैसा तो आएगा ही आएगा, हर चीज़ आपकी लाइफ वेल सेटल हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। तो क्या है ये आपका उद्दीपक है। यही उद्दीपक तो आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है, भैया पढ़ोगे अच्छे से जो है तभी तो ये सब चीज़ मतलब मिल पाएगी, नहीं तो क्या होगा, तो ये सब चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो यही आपको उद्दीपक हो रहा है। ठीक है, अब यही उद्दीपक सरकारी नौकरी को देख करके आप जो विभिन्न तरीके जो पढ़ रहे हैं, जो आप अनुक्रिया कर रहे हैं, आप जो है प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, या कहीं से भी जो भी मतलब आप पढ़ रहे हैं, जो क्या है वही तो आपकी अनुक्रिया है, वही तो आपकी प्रतिक्रिया है, जो आप रिएक्शन कर रहे हैं, जो आप एकदम एक्टिविटी एकदम सक्रिय हैं, वही चीज़ें जो आप कर रहे हैं उसी को क्या कह देते हैं अनुक्रिया करना। ठीक है, वही कह रहे हैं कोई व्यक्ति जब उद्दीपक के प्रति, यही उद्दीपक सरकारी नौकरियां, ठीक है, क्या है यही उद्दीपक क्या है सरकारी नौकरी। ठीक है, जब कोई व्यक्ति उद्दीपक के प्रति, उद्दीपक कौन है, यही सरकारी नौकरी आपकी। ठीक है, ये सरकारी नौकरी के प्रति आप कहीं कोई व्यक्ति जब सरकारी नौकरी के प्रति रिस्पांस करता है, मतलब पढ़ता है, रिस्पांस करता है, पढ़ता है, मेहनत करता है, ठीक है, आप अपने ऐसे कह सकते हैं, तो इसी को जो है क्या कहते हैं व्यवहार, तो अनुक्रिया जो व्यवहार करे उसी को जो है अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति जब उद्दीपक के प्रति जो रिस्पांस करता है या अनुक्रिया करता है, व्यवहार करता है, उसी को जो अनुक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको हम बता दिए, ये व्यवहार वाली। ठीक है,
अब देखते हैं व्यवहारवाद पर आधारित जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। ठीक है, देखिए ये जो व्यवहारवादी वाले सिद्धांत होते हैं ये छोटे बच्चे पर ज़्यादा मतलब कारगर होते हैं और पशु जो होते हैं उन पर भी ये कारगर होते हैं। हालांकि इसको आगे जब पढ़ेंगे इसके कुछ गुण हैं तो कुछ दोष हैं। इस गुण के कहने मतलब है कि जैसे बच्चा जब छोटी अवस्था में होता है तब तो ये व्यवहारवादी वाला काम करता है, लेकिन जब बच्चा जैसे बड़ा हो जाता है तब वो व्यवहारवादी वाला काम नहीं करता। ठीक है, जैसे आप बड़े हो गए, अभी आपको पता है कि तेज़ अगर बाइक चलाएंगे या कुछ भी करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमारा क्या क्या नुकसान होगा आपको अच्छे से पता है। लेकिन वही जब छोटा बच्चा होता है, वही जो मान लीजिए 10-12 साल का बच्चा है, अब कोई जो साइकिल दे दे इसको, किसी तरह बाइक वगैरह सिखा दो तो उसको ये होगा बस खूब तेज़ भगाओ गाड़ी, खूब तेज़ रेस करो, और जो होगा उसको क्या पता कि एक्सीडेंट होगा तो क्या क्या लॉस होगा तो उसको नहीं पता होता है ना। वही कहने मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है वो संज्ञानात्मक रूप में वो चीज़ों को सीखता है, वही चीज़ कह रहा है। अब देखते हैं व्यवहारवादी वाले क्या कहते हैं, व्यवहारवाद पर आधारित जो है कुछ सिद्धांत दिए। ठीक है, सबसे पहला है फेमस है, क्रम कोई निश्चित नहीं है कि इसी क्रम में है, बस आप जानते रहिए। पहले क्या है, थॉर्नडाइक का अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, ये सारे सिद्धांत जितने हैं स्टिमुलस और रिस्पांस पर जो है आधारित हैं, इसीलिए जो है इसको जो है अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो अनुबंधन का सिद्धांत है दो चीज़ें होंगे, हालांकि इन्होंने थॉर्नडाइक महोदय ने आपको थोड़ा बता देते हैं। जैसे थॉर्नडाइक महोदय जो है इन्होंने अपना प्रयोग करके सिखाया जो है कि कोई जो है बच्चा मतलब कैसे कोई जो सीखता है बालक, तो जैसे इन्होंने एक जानवर पर प्रयोग किया, जो थॉर्नडाइक ने एक जो है बिल्ली पर जो है प्रयोग किया। बिल्ली के आगे एक पिंजरे में बंद कर दिए, बाहर मछली का टुकड़ा रख दिए, खूब स्वादिष्ट मछली बना दिए और बिल्ली को ऐसे पिंजरे में बंद किए और क्या कहते हैं बिल्ली को भूखा छोड़ दिया। बिल्ली को 2 दिन कुछ खाना नहीं दिया, मछली रख दिए, अब बिल्ली जो है क्या कहते हैं तड़पड़ा रही खाना खाने के लिए, उछल कूद मतलब मचाई हुई है। लेकिन थॉर्नडाइक महोदय जो ऐसा एक बॉक्स में उसको बंद किए थे, एक मतलब पिंजड़े में, या कैसे कह सकते हैं कि उसमें एक ऐसा मतलब सिटकनी था या ऐसा बटन था, अगर उस पर जो उस बिल्ली का पंजा पड़ता था तो सिटकनी खुल जाता था और जाकर वो मछली को खा सकती थी। ठीक है, तो वही चीज़ें कहते हैं कि मतलब चलिए इसको हम बताएंगे कि जैसे बिल्ली जो है और नुक्रिया करती मछली देखी, खूब उछल कूद मचाई, मतलब अगर 20 बार 50 बार उछली और गलती से जा करके एक बार जो है वो उस सिटकनी पे या उस बटन पे उसका पंजा पड़ा और सिटकनी खुल गया, उसको जो है वो चीज़ें जाकर खाने लगी। तो यही चीज़ें क्या है कई बार दोहराई, तो ये हुआ कि स्टार्टिंग जैसे 50 बार गलत अनुक्रिया की, तो ऐसे करते करते जो है पता लग 10 बार में किया, पहली बार में 50 बार गलत अनुक्रिया की, तब जाकर पिंजरा खुला। फिर 50 से क्या हुआ 30 बार गलत अनुक्रिया की, तब जाकर खुला। फिर 30 से पता लगा जो है कि 20 बार, फिर 20 से 15 बार, फिर क्या 2 बार 3 बार, बिल्ली को समझ में आने लगा अरे मछली पर खाना है, तो यही चीज़ से मतलब यही कूदने से जो है मछली मिलती है, तो जाकर डायरेक्ट जाकर उसी पर वो कूदना शुरू कर देगी, फिर जाकर उसको मछली मिल जाएगी। तो वही कहने मतलब होता है उसके लिए क्या था जो है ये उद्दीपक स्टिमुलस क्या था, मछली था, और जो उसकी जो अनुक्रिया क्या थी, जो उछल कूद मचाई जो की जो है उसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको आगे बताएंगे। इसमें सीखने के इन्होंने 3 सिद्धांत भी बताए थे। पहले बताया जो अभ्यास का नियम बताया, फिर तत्परता का नियम, ठीक है, फिर उन्होंने प्रयास का भी नियम इन्होंने बताया। ठीक है, फिर आगे बताते हैं एक मुख्य नियम था, फिर गौण नियम था, बहुनुक्रिया का नियम, ये सब है, बहुअनुक्रिया नियम, आंशिक नियम, ऐसे 5 वो भी हैं जिसको भी हम स्पेशली थॉर्नडाइक बताएंगे तब बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं जिस तरह थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, इसी तरह पावलोव ने जो है अनुकूलित अनुक्रिया का भी प्रयोग किया था। ये भी कुत्ते पर प्रयोग किए, भी कुत्ते को भूखा बंद कर दिए और उसके जो है गले में यहाँ नस से रिलेटेड जो है एक पाइप बांध दिया, उसे जो लाल टपका रहा था उसका वो किए। ठीक है, इसको भी आपको बताएंगे, इसे क्या कहते हैं पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक, अब देखते हैं स्किनर का क्रिया प्रस्तुत करनी है, क्रिया काम करेगा तभी। ठीक है, इसमें देखो अनुक्रिया है, इसमें भी क्रिया प्रस्तुत है। इसमें क्या इन्होंने स्किनर कबूतर प्रयोग किए थे, कबूतर को भी ऐसे पिंजरे में बंद किए थे, जितने बार सही टोंट मारता था एक दाना निकलता था वो खा लेता था। इसको भी आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें स्किनर बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हल का पुनर्बलन सिद्धांत। ये क्या कहते हैं कि किसी चीज़ सीखने के लिए पुनर्बलित करिए, किसी चीज़ को उत्तेजित करिए, मतलब उसको मोटिवेट करिए या पुनर्बलित करिए, सही अनुक्रिया हो तो शाबाश, गुड, बेस्ट, बेटर, ऐसा बताइए। ठीक है,
पुनर्वलन का नियम, फिर क्या गुथरी का समीपता का नियम, क्या कहते हैं कोई चीज़ जो समीप हमारी रहती है, पास रहती है, वो चीज़ें बालक जो है सीख जाता है। ठीक, ये तो हो गया व्यवहारवादी वाला। ठीक है, ये आप समझिए, इसको हम डिटेल आपको हम बताएंगे। इसीलिए कह रहे ना ये टॉपिक जो बड़ा हो जा रहा है इसी वजह से, इसका जो सिद्धांत तो आप पढ़ेंगे सिद्धांत, इसी वजह से ये टॉपिक बड़ा होगा। ठीक है, अब इसी तरीके देख जो व्यवहारवादी वाला देख लिया, अब देखते हैं इनका संज्ञान वाला। ठीक है, दूसरा क्या है, संज्ञानात्मक बुद्धि, विवेक, तर्क, चिंतन, मनन, इसके माध्यम जो सीखते हैं वो चीज़ इसमें बात करता है। देखिए इसमें आपको बता दें, व्यवहार करके सीखेंगे, उछल कूद के सीखेंगे, मतलब सीखता है जानवर या बालक। ठीक है, गलत अनुक्रिया करता है। इसमें क्या कहता है, जब सीखने या अधिगम की प्रक्रिया सोच, समझ, सूझ, चिंतन या बौद्धिकता पर आधारित होती है तो उसी को जो है संज्ञानात्मक अधिगम कहा जाता है। आपको बता दिए थे संज्ञान क्या है कैसे नहीं, तर्क, वितर्क, चिंतन, मनन, सूझ, बूझ। ठीक है, जो भी आपको दिमाग में है पॉजिटिविटी, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे, इसके भी कुछ सिद्धांत है, जैसे थार्नडाइक, पावलो, स्किनर, हल और गुथरी ने दिया था। ठीक उसी प्रकार जो है अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत भी दिए थे। इसको जो है गेस्टाल्टवादी भी पहले दिया है, कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इसी को जो है गेस्टाल्टवादी थ्योरी भी कहा जाता है सिद्धांत। क्यों, क्योंकि जो गेस्टाल्टवादी होता है एक जर्मन शब्द है और इस मतलब जर्मनियों का शब्द है। इसमें क्या होता है, बच्चा क्या कहता है, किसी चीज़ को जो है समग्र आकृति या पूर्णाकार आकृति में वो चीज़ें सीखता है। हालांकि इसके 2-3 लोगों ने दिया था, कोपका दिए थे, कोहलर दिए थे। ठीक है, वर्दीमर, कोपका, कोहलर, ये सब लोग दिए थे। ठीक है, अब देखते हैं अंतर्दृष्टि हो गया, इसी को इनसाइड थ्योरी कहा जाता है। फिर गैने का अधिगम सोपान के सिद्धांत, ये 8 इन्होंने अपना सिद्धांत बताया था। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं, इनको भी अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं टालमैन का चिन्ह का सिद्धांत, साइन थ्योरी, इसको भी आपको बताएंगे। फिर कर्ट लिबेन का जो क्षेत्र सिद्धांत, ये भी। फिर अल्बर्ट बंडूरा का समाज अधिगम का सिद्धांत, इसको शायद बता भी चुके हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इसको भी आप बताएंगे। वही अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं बच्चा सामाजिक अधिगम, समाज में क्या होता है, सब बच्चा समाज में आता है तो क्या होता है, समाज का अनुकरण करता है, उसकी नकल करता है, उसकी कॉपी करता है, फिर अभ्यास करता है, फिर चीज़ों को सीखता है। ठीक, वही चीज़ कह रहे हैं। फिर ये सब चीज़ें आपको हम एक एक चीज़ें बारी बारी से बताएंगे। इस तरीके से आपको हम अधिगम का जो पृष्ठभूमि होती है, जो बेसिक होता है, वो आपको हम अच्छे से बता दिए। अब आप जो चीज़ें बताएंगे अब सीधे जो है क्या होगा, ये सिद्धांत होंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे बस कि जल्दी कुछ कम से कम क्लास में हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं कितनी क्लास में होता है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में नए वीडियो के साथ, नए जोश, उत्साह, ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप लोग जय हिंद, नमस्कार।